नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं एक विशेष प्रकार की लोह यानी एक लॉ फॉर्मेशन होता है जिसमें लोह भस्म का भी प्रयोग किया जाता है तथा वो एक या तो पट्टी में आपको मिल सकती है या फिर पिसी हुई आपको मिल सकती है पाउडर फॉर्म में। तो एक विशेष प्रकार की लौह कल्पना का विवरण आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह जो कल्पना है इसका नाम है सोथारी लोह। सोथारी लोह आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, परंतु यह सोथारी लोह है वैद्यनाथ की। तो यह जो कल्पना है सोथारी लोह आयुर्वेद की एक विशेष प्रकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कार्यकारी, बहुत ही सफल औषधि है, जिसका प्रयोग विशेषतः इन्फ्लेमेशन, सूजन, शोथ, इडिमा, जलोदर, असाइटिस और फाइलेरियसिस या हाथी पांव और लिम्फ नोड्स की जो सूजन होती है उसमें, तथा थायराइड में और भी इतने बड़े बड़े रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है कि जिन रोगों में व्यक्ति लाखों से लुट चुका होता है, जिन रोगों में व्यक्ति कई जगह दिखा चुका होता है, फिर भी कोई आराम नहीं मिलता, इसका प्रयोग करने पर बहुत आराम मिलता है। और इसका प्रयोग करने पर जो सूजन है, जो जलीय अंश है, जो फ्लूइड, एक्स्ट्रा फ्लूइड कई बार भर जाता है शरीर में, जैसे कि जलोदर में, असाइटिस में एक्स्ट्रा फ्लूइड भर जाता है शरीर में, या कई बार प्लूरिसी में या फेफड़ों में पानी भर जाने पर ये अमृत सा कार्य करती है। सोथारी लोह में मुख्यतः क्या क्या मिलाया जाता है? सोथारी लोह में त्रिकटु यानी सुंठी, मरीच, पिप्पली। सुंठी का अर्थ है सौंठ, मरीच काली मिर्च और पिप्पली यानी पीपल, ये तीनों चीजें एक भाग, तथा लोह भस्म एक भाग और यवक्षार एक भाग, इन तीनों को मिश्रित करके इसका निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सुंठी, मरीच और पिप्पली ये हमारे शरीर के एक्स्ट्रा जलीय अंश को खत्म करती हैं, पाचन को सही करती हैं, तथा जो रस गाढ़ा हो रहा है शरीर में, जो फ्लूइड भर रहा है, उस फ्लूइड को कम करती हैं। साथ ही साथ खून की वृद्धि में सहायक होती हैं, धातुओं को पुष्ट करती हैं, तथा पाचन को बहुत सशक्त बनाती है। इससे शरीर में पाचन के कारण यदि पानी भर रहा हो, सूजन आ रही हो और लिम्फ नोड्स बढ़ रहे हो, थायराइड की समस्या हो, हाथी पांव हो, या पेट से मल त्याग ना होने के कारण पेट फूला हुआ हो, नसें फूल गई हो, तो उनमें विशेष फायदा यह करती है। तथा उन रोगों में जिनमें खून की कमी के कारण सूजन आ जाया करती है, यानी इडिमा आ जाती है अनीमिया के कारण, किसी भी प्रकार के अनीमिया के कारण, उसके लिए इसमें लौह भस्म मिलाई गई है। लौह भस्म के कारण शरीर में खून का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होता है, आरबीसीज का निर्माण बहुत अच्छी तरह से होता है, हीमोग्लोबिन भी पर्याप्त मात्रा में शरीर में बनता है, शरीर में ताकत आती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो इससे शरीर में लोहे की कमी के कारण, खून की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण आई हुई जो सूजन होती है, जो इडिमा होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, जो स्वेलिंग होती है, वो पूरी तरह खत्म होती है। तो इस प्रकार इसका जो घटक है लौह भस्म, वह इन कारणों से आई हुई सूजन में विशेष कार्य करता है। इसके अतिरिक्त इसमें यवक्षार मिलाया गया है। शरीर में जब टॉक्सिन्स, यदि खाना ढंग से नहीं पच रहा है तो टॉक्सिन्स बनेंगे, किडनी उनको नहीं छान पाएगी ढंग से, तो भी सूजन आने लगती है। किडनी फेल्योर के कारण सूजन आने लगती है, और नेफ्रोसिस के कारण सूजन आने लगती है, नेफ्राइटिस के कारण सूजन आने लगती है, नेफ्रोपैथी के कारण सूजन आने लगती है, प्रोस्टेट के कारण सूजन आने लगती है। बहुत से कारण हैं जिनमें शरीर में विषाक्त तत्व, जैसे कि यूरिक एसिड है, आरए फैक्टर है, क्रिएटिनिन है, सीरम क्रिएटिनिन की ज्यादा मात्रा बढ़ जाए, यूरिक एसिड की ज्यादा मात्रा बढ़ जाए, इनके कारण शरीर में सूजन आने लगती है। इन कारणों से आई हुई सूजन को यवक्षार जो है, इन कारणों को खत्म करके, यानी यूरिन के थ्रू निकालकर या मल के थ्रू निकालकर शरीर में वह सूजन को खत्म कर देती है। इसके अतिरिक्त यदि पाचन के कारण भी सूजन है तो यवक्षार जो है
पाचन के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है। पाचन इससे बहुत अच्छा होता है, भूख बढ़ती है, खाना ढंग से पचता है, अशुद्ध रस नहीं बनता, शुद्ध रस बनता है, जिससे रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुएं पर्याप्त मात्रा में ढंग से और सही परिमाण में बनती हैं। तो आगे कोई भी पैथोलॉजी क्रिएट नहीं होती, कोई भी पैथोजेनेसिस क्रिएट नहीं होती, जिसके कारण ना तो सूजन आती है, ना सूजन आने के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें जो 3 चीजें मिलाई गई हैं, इसके कारण यह सोथारिलो अपने आप में कंप्लीट रेमेडी है फॉर इन्फ्लेमेशन, फॉर इडिमा, फॉर स्वेलिंग, चाहे वो किसी भी कारण से हो। तो दोस्तों शरीर का कोई भी अंग यदि अतिरिक्त बढ़ रहा है, स्वेलिंग आ रही है, इन्फ्लेमेशन आ रही है, शरीर में जलीय अंश यानी फ्लूइड बढ़ रहा है, उसके कारण दिक्कत हो रही है, और मेनिंजाइटिस जैसे केसेस में भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। तो दोस्तों जरूर शरीर में किसी भी कारण से यदि सूजन आ रही है, किसी भी अंग में सूजन आ रही है, तो इसका प्रयोग जरूर करिए और देखेंगे आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। इसको कैसे प्रयोग करना है, तो दोस्तों इसको 250 से 500 mg यानी 2 चुटकी से लेकर 4 चुटकी तक गाय के मूत्र के साथ, यानी जो गौ होती है या बाछी यानी गाय की जो बछिया होती है बाछी, उसके मूत्र 2 से 4 चम्मच मूत्र के साथ सेवन करने से शरीर में आई हुई किसी भी प्रकार की सूजन, किसी भी कारण से आई हुई सूजन खत्म होती है। तथा आजकल डेंगू, चिकनगुनिया आदि के बाद भी गांठों में सूजन बनी रहती है और किसी भी औषधि से ठीक नहीं होती, उसमें भी यदि इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है तो विशेष लाभ मिलता है। तो दोस्तों जरूर इसका प्रयोग करिए, विश्वास दिलाता हूं आपको बहुत फायदा मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। और दोस्तों आपको यदि ऐसे ही अनुभूत नुस्खे, सरल, सफल और सैकड़ों रोगियों पर प्रयोग किए गए नुस्खे चाहिए, पसंद आते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और यदि अभी तक आपने नोटिफिकेशन आइकॉन नहीं दबाई है तो आपको वीडियोस नहीं मिल पाएंगे, तो घंटी का निशान दबाना ना भूलें, तभी आपको मेरे वीडियोस मिल पाएंगे, अन्यथा आप मेरे वीडियोस को मिस कर देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए। तथा यदि आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर मैं अपना यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपनी सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, उम्र, दिक्कत क्या क्या है, कब से है और रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको मैसेज करूंगा कि मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर मैं बताऊंगा कितने माह दवा चलानी है, 1 माह की दवा की कीमत क्या है, वह कीमत एडवांस पेमेंट करने पर दूसरे दिन आपको दवा भेज दी जाती है। दोस्तों एक विशेष बात कि कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा नहीं है कि मैं आपको दवा भेजूं तब आप पैसे पोस्टमैन या किसी जो कुरियर सेंडर है उसको आप दें, ये सुविधा नहीं है। इसलिए आप कैश ऑन डिलीवरी की मुझसे मांग ना करें, एक दिन पहले ही आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे और मुझे सूचित करना पड़ेगा, तभी दूसरे दिन दवा भेजी जाएगी और भारतवर्ष में 5 से 8 दिन में दवा पहुंच जाती है। तो ये दवा भेजने का प्रोसीजर है और विश्वास दिलाता हूं पहले ही माह से आराम मिलने लगता है, चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी हो। तो दोस्तों इसी के साथ आप सफल रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और सरल रहें। थैंक यू सो मच।